वीडियो है ये ओनली स्टडी पर्पस है। इसमें हमारी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। वेलकम फ्रेंड टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेंड। आज हम यहाँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और 3 इंट्राडे स्टॉक देखेंगे 10 सितंबर 2025 के लिए। अभी जो आप चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी 50 का 30 मिनट्स का चार्ट है। आज निफ्टी 50 में एक स्मॉल रेंज में ही वर्क किया है। कंटिन्यू ये एक ही रेंज में वर्क करता रहा है, 24,800 से 24,900। कल अगर ये अपना जोन ब्रेक करता है तो एक बड़ी मूव दे सकता है। जैसे ही ये अपसाइड ब्रेक करेगा तो हम इसमें स्मॉल क्वांटिटी में कॉल साइड जा सकते हैं। अगर ये डाउनवर्ड साइड ब्रेक करता है 24,800 जो इसका सपोर्ट है तो हम इसे पुट साइड देख सकते हैं। जब भी कोई स्टॉक या इंडेक्स एक ही रेंज में कंसोलिडेशन करता है तो उसमें एक बिग मूव आने की तैयारी रहती है। तो आप कल इसे देख सकते हैं कि ये कौन से साइड ब्रेक करता है। इसका जो 200 डे ईएमए है, 100 डे ईएमए और 50 डे, ये इनके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। 24,800 के ऊपर निफ्टी ये पॉजिटिव साइड ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक की एनालिसिस करते हैं। निफ्टी बैंक का हमने यहाँ 1 डे का चार्ट लिया है और साथ में एक ही मूविंग एवरेज लिया है, मूविंग एवरेज 9। निफ्टी बैंक ये आज 300 पॉइंट में ही एक रेंज में वर्क करता रहा है। इसका जो टेक्निकल पैटर्न ऐसा है कि इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 54,500, दूसरा 54,800 और तीसरा है 54,900। ये पिवट पॉइंट के इसके लेवल है। इसके जो पिवट पॉइंट के सपोर्ट है वो है 54,000, सेकंड सपोर्ट 53,800 और थर्ड सपोर्ट 53,600। निफ्टी बैंक ये अपने 200 डे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है जो कि है 53,600। इसका 100 डे ईएमए है 54,860, यानी कि अपने 100 डे ईएमए के नीचे है। अभी जो निफ्टी बैंक का 30 मिनट का चार्ट है आप देख सकते हैं, जैसे ही ये 54,400 को ब्रेक करेगा तो एक बड़ी मूव देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर ये डाउनवर्ड मूव देता है तो हमें इजीली 200 पॉइंट इसमें कैप्चर कर सकते हैं। ये कल 10 सितंबर 2025 के लिए रहेगा। आज का जो हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक रहेगा 10 सितंबर 2025 के लिए, उसका नाम रहेगा लाओपोला। लाओपोला ये ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी है। अभी हम इसके टेक्निकल के बारे में बात करेंगे। इसका जो 50 डीएमए है वो है 253 रुपये और जो 100 डीएमए है वो है 254 रुपये 80 पैसे, यानी कि अपने 50 डीएमए और 100 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और इसका जो 200 डीएमए है वो है 267 रुपये। अब इसका हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। लाओपोला का जो प्रमोटर के पास इनकी क्वांटिटी है वो 66%, एफआईआई के पास 1%, म्यूचुअल फंड के पास 2%, पब्लिक के पास 13.50% है। अभी हम इसका इंट्राडे का जो चार्ट देख रहे हैं 30 मिनट का है। इसमें हमने 2 इंडिकेटर लिए हैं, वॉल्यूम और मूविंग एवरेज 9। अब इसे हम 1 डे में कन्वर्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या वर्क हो रहा है प्रॉपर। आप यहाँ देख सकते हैं कि लाओपोला ये हायर हाई और हायर लो बना रहा है। इसका जो 14 अगस्त को लो था वो था 236 रुपीज़ 60 पैसे। उसके बाद उसने वहाँ से 19 अगस्त को 266 का हाई लगाया और फिर से रिट्रेसमेंट किया 238 रुपीज़ 50 पैसे, यानी कि इसने अपना जो प्रीवियस लो था उसे ब्रेक नहीं किया। और आज जो इसका लो था वो था 242 रुपीज़, यानी कि ये 1 डे में हायर हाई और हायर लो का कंफर्मेशन बना रहा है। इसे एक बुलिश पैटर्न भी समझा जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे 19 अगस्त से तो ये 9 सितंबर तक एक स्मॉल डब्ल्यू पैटर्न भी इसमें बन रहा है। अब हम इसके 30 मिनट के चार्ट में जाते हैं और देखते हैं ये जैसे ही रिट्रेस करता है 250 के पास या 252 के पास तो इसमें हम बाइंग साइड क्वांटिटी ले सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट इसमें रहेगा वो रहेगा 262 और उसके अगर ऊपर ये ब्रेक करता है तो 275 तक हमारा दूसरा टारगेट रहेगा। हमारा
अगला स्टॉक है वो है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ओरिएंट टेक्नोलॉजी ने आज अपने बॉटम से एक अच्छा मूव दिया है। इसने आज अच्छी बाइंग हुई है। अभी हम इसे 30 मिनट्स में ड्रॉ करते हैं। 30 मिनट्स में इसने एक जोन बनाया है 326 टू 316 रुपीज़ का। अभी इसका हम आपको टेक्निकल स्ट्रक्चर बताते हैं। इसका जो 50 डे EMA है वो है 320 रुपीज़, 100 डे है 332 और 200 डे है 353। ये अपने 50 डे EMS के ऊपर है। अब इसका हम आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न बताते हैं। इसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो है 74%, FIS की 1% और पब्लिक की 26%। ओरिएंट टेक्नोलॉजी है IT सेक्टर में वर्क करती है। कल हम इसे ये जिस साइड अपना ब्रेक देगा उस साइड अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये अपर साइड ब्रेक देता है तो हम बाइंग की ओर देखेंगे, या डाउनवर्ड साइड ब्रेक देता है तो हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। इसकी जो मोस्टली प्रोबेबिलिटी है वो अप साइड की है। कल आप इसे ख्याल में रख सकते हैं। जैसे ही अपना जोन ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूव देगा। हमारा लास्ट इंट्राडे स्टॉक है वो है क्विकहिल। क्विकहिल एंटीवायरस सेक्टर में वर्क करती है। इसमें एक न्यूज़ है कि क्विकहिल ने मेजर प्रोग्रेस की है जनरेटिव AI मशीन लर्निंग में, और अपने एंटीवायरस को AI थ्रू ये कंट्रोल करेगी। इसका भी हम आपको टेक्निकल स्ट्रक्चर बताते हैं। इसका जो 50 डेज EMA है वो है 315, 100 डेज 335 और 200 डे 380 रुपये। ये अपनी 50 और 100 डेज EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज इसने एक बिग कैंडल बनाई है। इसमें जो वॉल्यूम हुआ है वो हुआ है 4 मिलियंस, यानी कि किसी बिग प्लेयर में इसने एंट्री की है। इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रोमोटर के पास 72%, FIS के पास 5% और पब्लिक के पास 23% है। इसका जो पहला सपोर्ट है वो है 322 रुपीज़। हम इसे रिट्रेसमेंट की वेट करेंगे। जैसे ही हमारे पहले सपोर्ट के पास आता है तो हम इसमें छोटा SL लेके बाइंग साइड देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये बनाए हुए कंटेंट अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम डेली ऐसे ही कंटेंट आपके लिए हमारे चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। आपका कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।